हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स, यानी नेटवर्क और उसके एलिमेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जनरली इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए किसी नेटवर्क में। क्योंकि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क को डिजाइन करते हैं तो अगर हमने नेटवर्क का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करा, अगर उसके पैरामीटर्स का या एलिमेंट्स का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करा है तो वो नेटवर्क हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो नेटवर्क के डिजाइन करते समय कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होना चाहिए ये आज हम समझेंगे। स्टूडेंट, मैं कोशिश करूंगा जितना सिंपल लैंग्वेज जितना ट्रिकी हो सके समझाने की। प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस टोटल नेटवर्क की प्रॉपर्टी के लिए मैंने कुछ 5 अल्फाबेट्स ले लिए हैं, दैट इज LLPFB, यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है LLPFB। जब भी कोई आपसे पूछे नेटवर्क की प्रॉपर्टीज क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक नेटवर्क के अंदर होनी चाहिए, तो आप सिंपल भाषा में बोल देना कोड वर्ड में LLPFB, और इस B को मैंने ऐसा क्रॉस करके लिख दिया R। तो एक एक करके हम इन सबके बारे में समझते हैं। सिर्फ आपको कोडवर्ड याद रखना है LLPFB, बाकी चीजें तो आप इजिली समझ जाओगे। तो जो फर्स्ट अल्फाबेट है L, इस L का मतलब होता है लीनियर, यानी हर नेटवर्क को बाय प्रॉपर्टी लीनियर होना चाहिए। लीनियर मींस आप अच्छे से समझते हैं, मींस उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ओम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, और अगर लीनियर है तो वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा। स्टूडेंट, आगे के वीडियोस में डेफिनेटली हम लीनियर और नॉन लीनियर पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब दूसरा जो अल्फाबेट L है, इस L का मतलब होता है लम्प्ड, यानी नेटवर्क को कैसा होना चाहिए, लम्प्ड इन नेचर होना चाहिए। मींस उसके जो फिजिकल पैरामीटर्स है लाइक रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये सेपरेबल होना चाहिए, यानी हम RLC को इजिली सेपरेट कर सके, नेटवर्क ऐसा होना चाहिए। और अगर इस तरह का नेटवर्क है तो हम इसको बोलते हैं लम्प्ड। तीसरा जो अल्फाबेट P का मतलब है पैसिव, यानी नेटवर्क को बाय नेचर कैसा होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। दो प्रकार के नेटवर्क होंगे स्टूडेंट, या तो वो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा। तो नेटवर्क के एलिमेंट्स को हमेशा पैसिव होना चाहिए, यानी वो एनर्जी को जनरली कंज्यूम करेगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव। अब चौथा जो अल्फाबेट है F, इस F का मतलब है फाइनाइट, यानी जो भी नेटवर्क हम चूज करेंगे उसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब जिसको हम मेजर कर सके। अगर फाइनाइट मैग्नीट्यूड है यानी वो सर्किट हमारे लिए मेजरेबल है, उसमें वोल्टेज, करंट एज वेल एज डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वैल्यू को हम इजिली मेजर कर सकते हैं, तो नेटवर्क की मैग्नीट्यूड हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। और चौथा जो पांचवा अल्फाबेट है B, इसका मतलब है बायलेटरल, यानी जो भी एलिमेंट हम लेंगे नेटवर्क का या फिर जो भी नेटवर्क हम बनाएंगे वो बाय नेचर बायलेटरल होना चाहिए। बायलेटरल मींस उसमें 2 टर्मिनल होने चाहिए, और साथ साथ अगर हम एक्साइटेशन के तरीके को चेंज करें तो जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट, एक एक करके हम इन डिटेल में इन सबके बारे में समझेंगे। अब मैंने B को यहां क्रॉस करके R लिख दिया, और इस R का मतलब होता है रेसिप्रोकल, यानी पहले हम नॉर्मली सिर्फ एलिमेंट की बात करते थे तो हम बायलेटरल और यूनिलेटरल से काम चला लेते हैं, लेकिन जब हम एक डिटेल नेटवर्क की स्टडी करेंगे तो नेटवर्क की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। लाइक रेसिप्रोसिटी थ्योरी आपने पढ़ा होगा, इसी रेसिप्रोकल नेटवर्क से रेसिप्रोसिटी थ्योरी की प्रॉपर्टी बनी है, यानी सोर्स और एक्साइटेशन का जो रेशियो है करंट का, अगर हम सोर्स और एक्साइटेशन को आपस में चेंज करें तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो आप परेशान मत होइए, एक एक करके इसके बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियोज में समझेंगे। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि एक नेटवर्क के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो नेटवर्क लीनियर होना चाहिए, नेटवर्क लम्प्ड होना चाहिए, नेटवर्क पैसिव होना चाहिए, नेटवर्क फाइनाइट होना चाहिए, नेटवर्क बायलेटरल या फिर रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब यहां एक और मजेदार चीज स्टूडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो नेटवर्क लीनियर नहीं होगा फिर वो कैसा होगा, तो जो नेटवर्क लीनियर नहीं होगा वो नॉन लीनियर नेचर का होगा। मींस या तो प्रॉपर्टी लीनियरिटी होगी नेटवर्क की या फिर नॉन लीनियर होगी। सिमिलरली जो नेटवर्क लम्प्ड नहीं होगा वो कैसा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी हमें कैसा नेटवर्क चाहिए, लम्प्ड, लेकिन अगर वो लम्प्ड नहीं है तो कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। जो नेटवर्क पैसिव नहीं होगा वो कैसा होगा, फिर वो एक्टिव होगा, यानी जो सिर्फ एनर्जी को जनरेट करेगा, सिर्फ सोर्स बनेगा, तो नेटवर्क कैसा होगा, पैसिव नहीं है तो एक्टिव। सिमिलरली जो नेटवर्क फाइनाइट नहीं होगा वो नेटवर्क कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी जिसकी वैल्यूज को हम जनरली मेजर नहीं कर सकते हैं। वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। जो नेटवर्क स्टूडेंट बायलेटरल नहीं होगा वो फिर कैसा होगा, यूनिलेटरल होगा, यानी हमें तो बायलेटरल चाहिए लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट है लाइक डायोड, वो यूनिलेटरल होते हैं। तो जो नेटवर्क बायलेटरल नहीं होगा वो किस प्रॉपर्टी का होगा, उसको हम यूनिलेटरल बोलेंगे। और सिमिलरली स्टूडेंट, जो नेटवर्क रेसिप्रोकल नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिप्रोकल, यानी अगर वो रेसिप्रोकल है तो वेल एंड गुड, और अगर रेसिप्रोकल नहीं है तो कोई आपसे पूछेगा फिर वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, तो आप बोलेंगे नॉन रेसिप्रोकल।
तो ऐसे करके टोटल हमने 12 प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली। नेटवर्क या तो लीनियर होगा या फिर नॉन लीनियर, नेटवर्क लम्प्ड होगा या डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क पैसिव होगा या एक्टिव, नेटवर्क फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, नेटवर्क बायलैटरल होगा यूनिलैटरल, या फिर नेटवर्क रेसिप्रोकल होगा या फिर नॉन रेसिप्रोकल। आप तो बस ये कोडवर्ड याद कर लो, दैट इज LLPFB, और इस बी को काट के लिख देना R। और आप सबको पता है इस L का मतलब लीनियर है, इस L का मतलब लम्प्ड है, इस P का मतलब पैसिव है, F का मतलब फाइनाइट, B का मतलब बायलैटरल और R का मतलब रेसिप्रोकल। तो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क प्रॉपर्टीज। किसी भी नेटवर्क के सर्किट के सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके इनको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो प्लीज मिस मत करिएगा, जिसमें हम लीनियर और नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे।